आखिरकार 15 महीने बाद गजा के लिए खुशी की खबर आ ही गई। इजराइल और हमास के बीच सीज़फायर से जुड़ी बहुत बड़ी खबर सामने आई है दोस्तों, जो सुबह सुबह आपके लिए मैं लेकर सामने आई हूँ। सालों से चल रही गजा की जंग अब रुकने वाली है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इजराइल और हमास के बीच सीज़फायर पर सहमति बन गई है। इजरायली बंधकों की रिहाई को लेकर क्या शर्तें हैं और सीज़फायर कब से लागू होगा, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के लॉस एंजलिस में आग का तांडव रोजाना कहर बरसा रहा है। भयानक आग तेजी से आगे बढ़ती हुई सब कुछ खाक करती जा रही है, लेकिन 26 मौतें, हजारों घर राख और लाखों बेघर होने के बाद भी अभी भी यह आग शांत होती नहीं दिख रही है, बल्कि और बढ़ने की चेतावनी जारी कर दी गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सिर्फ इतना ही नहीं, यह भी निकलकर सामने आ रहा है कि इतनी बड़ी त्रासदी में लापरवाही ने लॉस एंजलिस को लगभग तबाह कर दिया है। कौन सी नई चेतावनी और नया खुलासा हुआ है, और जब आग लगी तो लॉस एंजलिस की मेयर क्या कर रही थी, ये भी आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी दोस्तों। इनसाइड स्टोरी है ये लॉस एंजलिस में आग लगने के बाद की, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए, और लाइक हर रोज की तरह सबसे पहले लाइक कर दीजिए। और जो लोग हर रोज मेरे कहने से लाइक करते हैं उनको बहुत सारा शुक्रिया दोस्तों। कमेंट में अपनी राय भी वीडियो पर जरूर लिखा करिए, और जहां से आप हमारे ये वीडियो देख रहे हैं वहां का नाम अपने नाम के साथ भी जरूर लिखा करिए। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। गजा और इस्राइल के बीच युद्ध विराम से जुड़ी खबर पर डिटेल से बात करने से पहले आपको अमेरिका से जुड़ी खबर बताना चाहती हूं, क्योंकि मैं आप तक लेकर आई हूं आज अमेरिका में आग से मची तबाही की इनसाइड स्टोरी। किसकी लापरवाही की वजह से आग फैलना शुरू हुई, यह खुलासा करूंगी दोस्तों। एक आग त्रासदी जिसने चमचमाते शहर को राख के ढेर में बदल दिया। हर रोज आग के भयानक रूप की नई नई तस्वीरें सामने आ रही है, जो मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ। सारी दुनिया की नजर इस पर है कि आग कब बुझेगी, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो अमेरिका के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तेज हवाओं से राहत मिलती नहीं नजर आ रही है। लॉस एंजलिस और आसपास के इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं, जिसकी रफ्तार 35 मील प्रति घंटे तक पहुंच चुकी है, और पहाड़ियों में तो ये 55 मील प्रति घंटे तक है। इस मौसम के साथ आग और भी तेजी से फैलने का खतरा बरकरार है, बना हुआ है। इसे लेकर मौसम विभाग ने रेड फ्लैग अलर्ट जारी कर दिया है, जो ये बताता है कि हवा इतनी तेज है कि कोई भी चिंगारी, एक छोटी सी भी चिंगारी पूरी बस्ती को राख कर सकती है, खाक में बदल सकती है, राख के ढेर में बदल सकती है। 275 मील तक के इलाकों में आग से चिंगारी से भी फैलने की चेतावनी जारी कर दी गई है, और इस दौरान 90,000 घरों की बिजली चली गई है, ताकि नए आग की शुरुआत से बचा जा सके, नई आग न लग जाए। दोस्तों आपको बता दूं कि आग के तेजी से फैलने की वजह तेज हवाएं ही है, जो जरा सी देर में तेजी से सब कुछ अपनी चपेट में ले रही है, और अब और तेज हवाओं की चेतावनी भी जारी हुई है। इससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति अब और भी कितनी नाजुक हो सकती है लॉस एंजलिस की। हवाओं की चेतावनी अमेरिका के लिए नई चेतावनी से, नई चुनौती से बिल्कुल भी कम नहीं है। ये एक बड़ा चैलेंज होने वाला है अमेरिका के लिए दोस्तों। चेतावनी को देखते हुए 82,400 लोगों को वहां से निकलने का आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं 90,400 लोगों को वार्निंग दी गई है, जिसके बाद लोगों ने अपने घरों से पलायन की तैयारी शुरू भी कर दी है। लोग अपने जानवरों और सामान को इकट्ठा कर रहे हैं खबरों के मुताबिक, क्योंकि किसी भी समय भागना पड़ सकता है। इन तमाम तरह के आंकड़ों के बीच एक सवाल ये उठ रहा है कि भले ही ये तबाही तेज हवाओं की वजह से हो, लेकिन क्या इसे रोका जा सकता था? क्या जान माल के नुकसान को कम किया जा सकता था? मैं ये सवाल कोई हवा में नहीं कर रही हूं, बल्कि इसलिए कर रही हूं क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में लॉस एंजलिस को लेकर कई तरह की बातें चल रही हैं, सामने आई है। क्या आपको पता है कि जब लॉस एंजलिस जल रहा था, वहां पर आग लग रही थी, तो वहां की मेयर है करेन, वो कहां पर थी दोस्तों? वो अफ्रीका में
कॉकटेल पार्टी मना रही थी। जी हाँ, सही सुना आपने। सोचिए, जब पूरा शहर इस भयानक आग से जिंदगी मौत से लड़ रहा था तो शहर की मेयर कहीं और मस्त थी। आग ने पैलिसेड्स को तबाह कर दिया और लोग मदद के लिए गुहार लगा रहे थे, लेकिन मेयर तो पार्टी करने में बिजी थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि मरने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं जो मदद न मिल पाने की वजह से अपनी जान गंवा बैठे, जिन्हें समय से अगर मदद मिल जाती तो वो आज जिंदा होते। लेकिन जब शहर की मेयर ही पार्टी मना रही हो तो बाकी लोगों से क्या ही उम्मीद रखी जा सकती है। मेयर अगर पार्टी में व्यस्त ना होकर जनता और शुरुआत में ही आग पर काबू पाने के लिए फटाफट काम करवाती तो शायद तबाही थम सकती थी। दोस्तों, मैंने आपको बताया भी था कि अभी कल की रिपोर्ट में ही बताया था कि किस तरह से एक शख्स थे जिन्होंने इमरजेंसी में फोन किया, बचाओ अपनी मदद का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोई भी ना एम्बुलेंस आई, कुछ भी उनके लिए मदद नहीं आई और आखिरकार उन्होंने अपनी जान गंवा दी। तो आप सोच सकते हैं ये किस तरह की तबाही लॉस एंजलिस में जब मची थी आग से, तो वहां पर कोई मदद भी नहीं करने आ रहा था। वो व्हील चेयर पर वो शख्स थे और उन्होंने व्हील चेयर पर ही अपनी जान गंवा दी। लापरवाही से जान गई सो अलग, लेकिन अब खबर यह भी है कि लॉस एंजलिस फायर डिपार्टमेंट ने 1000 फायर फाइटर्स और दर्जनों पानी से भरे फायर इंजन को आग बुझाने के लिए तैनात करने से मना कर दिया है। फायर डिपार्टमेंट के इस फैसले ने सभी को हैरान कर दिया है। वहीं कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, वो ये कि क्या ये सब सुरक्षा और संसाधनों की कमी का परिणाम है, रिजल्ट है, या फिर कोई और कारण था इसके पीछे। आपको क्या लगता है, कमेंट में लिखिए। दोस्तों, लॉस एंजलिस के हालात बेहद खराब हैं इस वक्त। लोग अपने घर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ जहां कुछ लोग अपने घरों को जलने से बचाने के लिए पानी डाल रहे हैं ताकि नमी बरकरार रहे और उनके घर तक आग न पहुंचे, उनके घर को आग न पकड़े, न जकड़े, वहीं दूसरी तरफ अपराधी भी सक्रिय हैं लॉस एंजलिस में। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस भयानक स्थिति में भी लूटमार कर रहे हैं। ये लोग खाली पड़े घरों में सामान चुरा रहे हैं। पुलिस ने करीब 50 लोगों को चोरी करने, ड्रोन उड़ाने और अन्य अपराधों के लिए गिरफ्तार किया है। इनमें से 3 लोग आग लगाने की भी कोशिश करते हुए पकड़े गए हैं। इन सब के बीच दमकल कर्मी देश और विदेश से मदद लेकर आग के घातक फैलाव को रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं जी जान से। कनाडा और मैक्सिको से भी कर्मचारी भेजे गए हैं। फिर भी ये लड़ाई आसान नहीं है और हर नया दिन नए संकट लेकर आ रहा है, नई खबर, नई चेतावनी लेकर अमेरिका के लिए आ रहा है। हालांकि इस तबाही में अमेरिका की मदद भी लोग कर रहे हैं। कल ही मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम संस्थाओं ने करोड़ों रुपए की मदद लॉस एंजलिस के लोगों को दी है, हजारों लोगों की मदद की है। इन पैसों से संस्थाओं के अलावा कुछ सितारे भी हैं जो मदद के लिए आगे आ रहे हैं, क्योंकि जब भी किसी संकट की घड़ी आती है तो सच्चे हीरो ही सामने आते हैं। मशहूर रॉक बैंड मेटालिका ने अपने गृहनगर लॉस एंजलिस में आग से हुए विनाश के बाद राहत कर्मियों के मदद करने का फैसला लिया है। बैंड ने अपने फाउंडेशन ऑल विद इन माय हैंड्स के जरिए आग से प्रभावित लोगों की मदद के लिए अब $5 लाख यानी कि लगभग 4 करोड़ रुपए का दान देकर इंसानियत की मिसाल कायम की है। इन सब के बीच मैं आपको एक हैरान करने वाली खबर भी बता देती हूँ। क्या आप यकीन करेंगे कि जब सब कुछ धुएं के ढेर में बदलने लगा था, तब्दील होने लगा था, इस आग ने लॉस एंजलिस में लगी सब कुछ उसने राख कर दिया था, तो एक पुरानी नीली वैन चमत्कारिक रूप से बच गई। आखिर कैसे लॉस एंजलिस की खतरनाक आग से रेट्रो ब्लू वैन ने अपनी चमक बरकरार रखी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है दोस्तों। ये वैन 1977 मॉडल की वोल्क्सवैगन टाइप 2 है, जिसे प्रेस्टन नाम के एक शख्स ने अपने कॉलेज के आखिरी साल में किराया बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए किराए के खरीदा था, जिसको उसने खुद बनाया। उसकी माँ ने इसके लिए पर्दे तक सिए। बाद में उन्होंने अपनी एक दोस्त को, मेगन जिनका नाम था, उन्हें बेच दिया। जनवरी की शुरुआत में जो मेगन थी, उन्होंने इस वैन को मालिबू के गेट्टी विला के पास खड़ा कर दिया और 2 दिन बाद ही पैलिसेड्स में आग भड़क उठी। मेगन अपने कुत्ते और जरूरी सामान के साथ उसको साथ लेकर निकल गई। उन्होंने सोचा कि ब्लू वैन अब शायद कभी नहीं मिलेगी, लेकिन जब धुआं छटा, वहां पर सब कुछ नजर आने लगा, तो जो नजारा था उसे देख
देखकर सब हैरान हो गए। आग में हर चीज जलकर राख हो गई, लेकिन ये नीली वैन वैसी ही खड़ी थी जैसे पहले थी, एक खरोच तक नहीं आई थी। हालांकि इसकी खिड़कियों पर थोड़ी कालिक जरूर लगी हुई थी, पर वैन को कुछ भी नहीं हुआ था। सोचिए ये कैसा चमत्कार है, कैसे हुआ ये कि ये पूरी वैन दोस्तों जल जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सलामत थी वैन। जादू तो है ये कि जिस आग में पूरा का पूरा घर राख के ढेर में तब्दील हो गया, उसमें एक वैन, एक पुरानी वैन जैसी की तैसी खड़ी रही। वैन की तरह लॉस एंजलिस को भी इस वक्त इसी तरह के चमत्कार की जरूरत है। चेतावनी तो कुछ इसी ओर दोस्तों इशारा कर रही है कि इस शहर को अब किसी चमत्कार की ही जरूरत है, क्योंकि बहुत कुछ तबाह हो चुका है और बहुत कुछ निशाने पर है। बिना किसी चमत्कार, बिना किसी खुदा के करिश्मे के, खुदा की मर्जी के ये शहर बच नहीं सकता। यहाँ पर जो तबाही हो रही है वो बच नहीं सकती। अमेरिका से आ रही बुरी खबरों के बीच एक अच्छी खबर भी आई है। वो ये है कि हमास में अब नरसंहार रुक जाएगा, क्योंकि इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, बहुत बड़ी खबर कल रात सामने आई है और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मिडिल ईस्ट में बंधकों की रिहाई पर डील हो गई है और वे जल्द रिहा होंगे। इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर आधिकारिक ऐलान का इंतजार है, लेकिन युद्ध विराम समझौते की आधिकारिक घोषणा से पहले गजा में खुशी की लहर दौड़ गई है। फिलिस्तीन के लोग, बच्चे, जवान, बूढ़े सब जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतर आए जैसे ही कल रात ये खबर आई। देखिए ये वीडियो कि किस तरह से खुशी सालों बाद दोस्तों इसराइल के लोगों के चेहरों पर शांति की उम्मीद में छलक रही है और वो जश्न मना रहे हैं युद्ध विराम होने की खबर के सामने आते ही। देखिए वीडियो। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी ने हमास और इसराइल के प्रतिनिधियों से बुधवार को मुलाकात की। दोनों पक्षों ने सीजफायर डील को लेकर सहमति दे दी है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है, अनाउंसमेंट होना बाकी है, लेकिन दोस्तों हो सकता है कि जब तक आप ये खबर देखें तब तक आधिकारिक घोषणा भी हो चुकी हो, क्योंकि सहमति बन गई है और अब सीजफायर होने से रोका नहीं जा सकता। बस जो फॉर्मेलिटी है ऑफिशियल ऐलान की वो बाकी है। इसके बाद से गजा में जंग रुक जाएगी, बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी। कतर के प्रधानमंत्री ने कहा कि इसराइल और हमास ने गजा में 15 महीने से चल रहे विनाशकारी युद्ध को रोकने के लिए रविवार से युद्ध विराम पर सहमति जताई है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी ने कहा कि इस समझौते ने इसराइली बंदियों की रिहाई होगी समझौते से और गजा को मानवीय सहायता में वृद्धि होगी, यानी कि गजा में मानवीय सहायता भेजी जाएगी ज्यादा से ज्यादा। इस पूरी डील पर हमास की शर्त यह है दोस्तों कि सीजफायर डील के पहले चरण में यानी कि फर्स्ट फेज में इसराइली सेना गजा सीमा से 700 मीटर दूर अपने इलाके में चली जाएगी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को लेकर कहा कि हमास जल्द ही बंधकों को रिहा कर देगा। वहीं हमास का कहना है कि गजा संघर्ष विराम समझौता फिलिस्तीनी दृढ़ता के कारण हुआ है, यानी फिलिस्तीन के लोगों की दृढ़ता के कारण हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीजफायर का पहला फेज 42 दिन का होगा। इसराइली अधिकारियों ने सोमवार को बताया था कि डील के पहले फेज में 33 बंधकों को रिहा किया जाएगा। इनमें से 5 इसराइल की महिला सैनिक होंगे। इसके बदले इसराइल 250 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। 15 दिन बाद बाकी बंधकों को रिहा किया जाएगा। इस दौरान स्थायी तौर पर सीजफायर को लागू करने पर भी बातचीत की जाएगी। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक सीजफायर डील के तहत नॉर्थ गजा से विस्थापित हुए फिलिस्तीनी नागरिकों को इसराइल वापस लौटने देगा। हालांकि इस इलाके में सुरक्षा के लिहाज से इसराइली सैनिकों की मौजूदगी बनी रह सकती है। गजा और इसराइल के बीच बफर जोन बनाया जाएगा। बफर जोन को लेकर इसराइल और हमास दोनों की अलग अलग मांगे हैं।
हैं। इसराइल बॉर्डर से 2 किलोमीटर के बफर जोन की मांग कर रहा है, जबकि हमास अक्टूबर 2023 से पहले की तरह 300 से 500 मीटर का बफर जोन चाहता है। खैर, इन सब मांगों और सहमति के बीच शांति की एक किरण दिखाई दी है। शांति की एक उम्मीद लोगों के चेहरों पर खुशी लेकर आई है। ये उन तमाम लोगों के लिए राहत की खबर है जो जंग में पिस रहे हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है और हर रोज मौत को सामने से देख रहे हैं। युद्ध विराम की घोषणा के बाद गजा की महिलाओं ने किस तरह से सजदा किया, किस तरह से वो सजदे में अपने खुदा के सामने झुक गई, देखिए। देखिए जश्न में किस तरह से आतिशबाजियां हुई, उसकी तस्वीर भी सामने आई। कल रात से ही इस तरह की तस्वीरें जश्न मनाते हुए लोगों की सामने आ रही है। आपकी स्क्रीन पर आप वीडियो देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों अब ये देखने वाली बात है कि ये शांति समझौता कब लागू होता है और एक बार लागू होने के बाद ये स्थायी तौर पर लागू हो जाएगा या फिर कुछ दिन ही चलेगा। सवाल ढेर सारे हैं, लेकिन इन सब के बीच ये खबर वाकई में राहत देने वाली है और लोगों के दिल को सुकून देने वाली है, खासतौर पर गजा के लोगों के। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ शाम को। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि ख्याल रखना बेहद जरूरी है। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।